ऑप्शन सी बहुत आसान है क्या? इफ ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार देन द एंगल बिटवीन ए एंड बी इज। ऐसा आमतौर पे होता नहीं है, ए बार क्रॉस बी बार और बी बार क्रॉस ए बार एक दूसरे के बराबर नहीं होते, लेकिन उसने दिया है कि है, देखते हैं कब होंगे। सो हम कंडीशन लिख लेते हैं, ए बार क्रॉस बी बार इक्वल टू बी बार क्रॉस ए बार। ठीक है जी। सो अगर हम इसके बारे में सोचे तो इसका फॉर्मूला क्या बनेगा? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर, अरे क्रॉस है यार, ये कुछ भी मत बोलो, साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, और साथ में आ जाएगा एक यूनिट वेक्टर जिसको मैं नाम देता हूं एन कैप, क्योंकि ये मैग्नीट्यूड की बात तो नहीं कर रहा ना, डायरेक्शन की बात कर रहा है। इज इक्वल टू क्या होगा यहाँ पे? मैग्नीट्यूड ऑफ फर्स्ट वेक्टर मैग्नीट्यूड ऑफ सेकंड वेक्टर साइन ऑफ एंगल बिटवीन टू वेक्टर, यहाँ एक दूसरा वेक्टर आ जाएगा जिसको मैं नाम देता हूं एन डैश कैप। क्या आप मुझे इन दोनों के बारे में इंफॉर्मेशन दे सकते हैं? ठीक है चलो थोड़ा आगे देखते हैं। वो ए बी सिमिलर टर्म कैंसिल हो गए, साइन थीटा कैंसिल हो गया, तो क्या बचा? एन कैप इज इक्वल टू एन डैश कैप। इसका मतलब क्या है? एन कैप और एन डैश कैप। अगर मैं ए बार क्रॉस बी बार करूं तो जिस तरफ आएगा रिजल्टेंट वेक्टर, बी बार क्रॉस ए बार करने के बाद कैसे आएगा? बिल्कुल ऑपोजिट आएगा। क्या मैं सही कह रहा हूं? ऑपोजिट आएगा। मतलब अगर हम इस वेक्टर को बना दें, मानते हैं मैं वेक्टर ए बार ऐसे बना रहा हूं, ये वेक्टर ए बार है और ये वेक्टर बी बार है, चलो थोड़ा मुश्किल कर लेते हैं, इसका डायरेक्शन कैसे होगा? तो पहले हम पता करते हैं ए बार क्रॉस बी बार। तो ये हमारा राइट हैंड, इंडेक्स फिंगर गई ए बार की तरफ, मिडिल फिंगर को टर्न करो बी बार की तरफ, तो ये हमारा रिजल्टेंट वेक्टर किस तरफ आ रहा है? बाहर की तरफ। ठीक है, तो ये आउटसाइड द प्लेन, आउटसाइड द प्लेन हो गया। अगर मैं बी बार क्रॉस ए बार करूं तो मुझे मेरी इंडेक्स फिंगर को टर्न करना पड़ेगा बी बार की तरफ और मिडिल फिंगर को टर्न करना पड़ेगा ए बार की तरफ, तो थंब गया बोर्ड के अंदर, इसका मतलब अंदर। तो ये दोनों वेक्टर एक दूसरे के साथ ऑपोजिटली डायरेक्टेड होंगे। अगर ये ऑपोजिटली डायरेक्टेड है मतलब क्या मैं लिख सकता हूं? एन कैप इक्वल टू माइनस ऑफ एन कैप, तो एन डैश इक्वल टू माइनस एन कैप लिख सकता हूं। माइनस साइन क्या इंडिकेट कर रहा है? कि ये वाला वेक्टर इसके मैग्नीट्यूड, बल्कि यूनिट वेक्टर ही है वो, इसलिए कैप है, लेकिन इसका डायरेक्शन ऑपोजिट है। मतलब क्या लिखा जा सकता है? एन कैप प्लस एन कैप इक्वल टू 0 लिखा जा सकता है ऐसा। दो वेक्टर जो इक्वल मैग्नीट्यूड के हैं, क्या इक्वल मैग्नीट्यूड है दोनों का? ये वेक्टर और ये वेक्टर इक्वल मैग्नीट्यूड, इक्वली वेक्टर है वो, मैग्नीट्यूड तो इक्वल ही होगा। इन दोनों का एडिशन 0 हो रहा है, कब पॉसिबल है? ये वेक्टर और ये वेक्टर का एडिशन 0, दो इक्वल वेक्टर ऐड होके नल वेक्टर बनाते हैं, कब? जब उनका डायरेक्शन ऑपोजिट हो, जब एक वेक्टर ऐसे हो और दूसरा वेक्टर ऐसे हो। अगर ये 1 न्यूटन का है, ये भी 1 न्यूटन का है, ऑपोजिटली डायरेक्टेड है, तो रिजल्टेंट कितना बनेगा? 0। तो आप क्या लिखेंगे? 1 न्यूटन प्लस 1 न्यूटन, इसको बार के साथ लिख लेंगे, इज इक्वल टू 0। अगर दो इक्वल वेक्टर एक दूसरे के साथ ऐड होके रिजल्टेंट बना रहे 0, तो एक ही चांस बनता है कि इन दोनों के बीच में बनने वाला एंगल कितना होगा? 180 डिग्री। एम आई क्लियर? समझ गया ये? अगर 180 डिग्री है तो हमको पता चल गया एंगल बिटवीन टू वेक्टर्स कम्स आउट टू बी 180 डिग्री। तो 180 डिग्री एंगल आ गया। 180 डिग्री को रेडियन के फॉर्म में कैसे लिखेंगे? 180 मतलब पाई रेडियंस। तो हमारा थीटा का वैल्यू आ गया पाई, थीटा का वैल्यू आ गया पाई। तो आई थिंक ऑप्शन सी शुड बी करेक्ट वन, मेरा ऐसा ख्याल है। देखते हैं, ऑप्शन सी करेक्ट होना चाहिए, या ऑप्शन सी इज करेक्ट। ये सबको समझा? क्लियर?